भीमा के खेत बंजर हो गए थे। खेत में कोई फसल नहीं होती थी। अरे फिर से इस बार फसल नहीं हुई। अब मैं अपने परिवार का पेट भला कैसे भरूंगा? भीमा उदास होकर घर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पुराने टूटे फूटे ढाबे पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, क्यों ना हम इसी ढाबे की मरम्मत करके इसे फिर से खोल लें? ओ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? आप जानते हो ना, इस ढाबे पर भूतों का साया है। अरे जमुनिया, भूत वूत कुछ नहीं होता रे। तुम खाना बनाना और मैं लोगों को खिलाऊंगा, अपना काम चल पड़ेगा। पर लोग इस ढाबे को भूतिया ढाबा कहते हैं। इस ढाबे का मालिक और उनकी बेटी इसी ढाबे में मरे थे और उनका भूत आज भी ढाबे के आसपास भटकता रहता है, जिसके चलते कोई भी इस ढाबे के पास तक नहीं आता। तो हमारा ढाबा कैसे चलेगा? भीमा जमुनिया की बात नहीं मानता और उस ढाबे की मरम्मत करवा के उस ढाबे को खोल लेता है। भीमा को वो ढाबा फ्री में मिल जाता है। भीमा उस ढाबे का नाम नहीं बदलता। भीमा और उसकी पत्नी साथ ढाबे पर खाना बना रहे थे, पर उसके ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आता। एक दिन जमुनिया बोलती है, अजी ना जाने आपने क्या सोचकर यहाँ पर ढाबा खोला है। मैंने तो सुना है यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। इस डर से कोई भी ढाबे पर नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर भीख मांगेंगे और कुछ नहीं होगा। अरे जमुनिया, अभी तो 4-5 ही दिन हुए हैं ढाबा खोले। लोगों को पता चलेगा ढाबा खुला है तो वो लोग आएंगे ना। तभी ढाबे पर एक आदमी खाना खाने आता है। अरे देखा, आ गया एक ग्राहक। तुम जल्दी खाना गर्म करो, मैं ऑर्डर लेके आता हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब, क्या खाना पसंद करेंगे? कुछ अच्छा सा ले आओ, बहुत भूख लगी है यार। भीमा उसे खाना देता है, पर खाना उस आदमी को पसंद नहीं आता। कितना बकवास खाना बनाती है, खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। इस ढाबे के जो बूढ़े मालिक थे वो कितना लाजवाब खाना बनाया करते थे। भीमा मायूस होकर वहाँ बैठा होता है। भीमा की उदासी देखकर जमुनिया बोलती है, ओ जी, आप उदास मत होइए, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अरे हमने इस ढाबे पर अपना सारा पैसा लगा दिया है, लेकिन कोई खाने नहीं आता है। अरे इस तरह से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब ये ढाबा हमें बंद करना पड़ेगा। ये सभी बातें ढाबे के अंदर चुड़ैल सुन रही होती है। इन दोनों के कारण कितने दिनों बाद इस ढाबे पर चहल पहल हुई है। अब मैं इन्हें इस ढाबे को बंद करके जाने नहीं दूंगी। मुझे ही लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। काफी देर हो चुकी है, अब हमें ढाबा बंद करके चले जाना चाहिए। जमुनिया और भीमा ढाबा बंद करके घर चले जाते हैं। चुड़ैल ढाबा के अंदर ही खाना बनाने लगती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खाना बहुत ही अच्छा बना है। चुड़ैल रात भर खाना बनाती है। सुबह जब भीमा और उसकी पत्नी ढाबा खोलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अरे खाना किसने बनाया? कौन इतनी सारी सब्जियां और चावल दाल बनाकर यहाँ पर रख के चला गया? ओ जी, इन सब खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए खाना ले जाकर लोगों को खिलाते हैं। खाने में से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि देखते ही देखते ढाबे पर खाने के लिए भीड़ आ जाती है। अरे वाह 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 वाह, ओहो, खाना तो बहुत ही लाजवाब है। आहा, खाना खा के तो भैया मैं एकदम संतुष्ट हो गया। भीमा की आज अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब वो ढाबा बंद करके घर चला जाता है। इधर चुड़ैल फिर रात होते ही खाना बनाने लगती है। इस तरह रोज भीमा को ढाबे में खाना बना बनाया मिलता है। खाने की खुशबू से आसपास के लोग खाने के लिए आकर्षित होते हैं। अब भीमा और जमुनिया के स्वादिष्ट खाने की वजह से उनका ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो चुका होता है। फिर एक शाम गांव के मुखिया का बेटा चीनू अपने 2 दोस्त के साथ भीमा के ढाबे पर आता है। भीमा अपने ढाबा बंद करके जाने ही वाला होता है, तभी चीनू अपने दोस्तों के साथ आकर बैठ जाता है और बोलता है, अबे भीमा, कहाँ रे? तुम हम लोगों को देखकर दुकान बंद कर रहे थे हैं? अबे तुमको पता नहीं है हम कौन है? अरे नहीं नहीं चीनू भैया, हम तुम्हारे के नहीं बल्कि समय देखकर दुकान बंद करते हैं। वो का है ना, दिन ढलते ही हम अपनी दुकान बंद कर देते हैं। ये सुनकर चीनू भड़क उठता है और भीमा को अपनी दादागिरी दिखाने लगता है। अरे भीमा, आज तेरी दुकान तब तक बंद नहीं होगी जब तक हम नहीं चाहेंगे। अरे कुछ अच्छा खाना लेकर आओ, क्योंकि आज आवारागर्दी करके हम बहुत थक चुके हैं भाई। चल जा और जल्दी से लेकर आ। अरे भाग जल्दी। ये कहकर चीनू भीमा को धुतकार देता है।
भीमा बेचारा डर के मारे जमुनिया के साथ खाना बनाने लगता है। अजी आप भी कमाल करते हैं। आपको पता है ना, रात होते ही हम दुकान बंद कर देते हैं ताकि हमें बना बनाया खाना मिल सके। हमारे हाथ का खाना इन्हें पसंद नहीं आएगा। अरे जमुनिया, हमारी शामत आई है का? जाओ नू लफंगों से पंगा ले। अरे तुम जानत नहीं हो का उका? अगर ओकरा का बस चले तो हम लोगन का ढाबा समेत उठाकर बाहर फेंक दे। इससे तो अच्छा है कि हम ओ लोगन का जल्दी से खाना खिलाकर रफा दफा कर देते हैं। अरे तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जमुनिया। थोड़ी देर बाद भीमा खाना लेकर चीनू के पास रख देता है। अरे वाह भीमा, इतनी जल्दी खाना बना दिया है? अरे वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। चलो भाई जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। जब वो खाना खाते हैं तो उन्हें खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुस्सा करके भीमा को मारने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आ जाती है और चीनू को गर्दन पकड़कर उठा लेती है। चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे छोड़ो। चुड़ैल को देखकर सब डर जाते हैं। नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ढाबे पर झगड़ा करने की। तुम ही लोगों की हरकत के कारण मैं मर गई थी। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चीनू और उसके दोस्त चुड़ैल से माफी मांगते हैं और उनके माफी मांगने पर चुड़ैल उन्हें छोड़ देती है। भीमा घबराकर चुड़ैल से पूछता है, अरे चुड़ैल जी, आप कौन हो और आप हम लोग को छोड़ दो? हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये ढाबा मेरा और मेरे बाबा का था, जो मैं और मेरे बाबा दोनों मिलकर चलाया करते थे। हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। फिर एक रात दो मनचले हमारे होटल में आते हैं। बोलिए साहब, क्या लाऊं? कढ़ाई पनीर, दम आलू, दाल फ्राई, छोले भटूरे या आलू कोफ्ता? अरे बुड्ढे, अपनी बेटी का भेज ऑर्डर लेने के लिए। हैं? अरे सही बोला भाई, छमिया तो काफी खूबसूरत है। साहब आप लोग बदतमीजी कर रहे हो। अरे वो कोई छमिया वमिया नहीं है, वो मेरी बेटी है। चलो जाओ यहाँ से आप। अरे वो तुम्हारी बेटी है पर हमारे लिए तो छमिया है। उसे भेज, नहीं तो ढाबा तोड़ देंगे। बाबा अपनी बेटी के पास जाता है। क्या हुआ बाबा? ये बदमाश हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं बेटी, और वो तुम्हें ऑर्डर लेने के लिए बुला रहे हैं। फिर चंपा उनके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ साहब? अरे कुछ चखना और शराब का इंतजाम कर दे, चम्मक चलो। साहब यहाँ शराब नहीं मिलती, यहाँ सब्जी ही मिलेगी। अरे शराब नहीं है तो तू दो ठुमके ही लगा दे, हमको यूं ही नशा चढ़ जाएगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए। तभी वो चंपा का हाथ पकड़ लेते हैं। जाने मन, यूं ही हमें अपने से दूर ना करो, अभी जी भरा नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तब मेरी बेटी का हाथ पकड़ो, बदमाश। दोनों मंचले बाबा को धक्का देकर मार देते हैं, जिससे बाबा का सर टेबल पे लग जाता है और वो वहीं के वहीं दम तोड़ देते हैं। चंपा अपनी जान बचाकर ढाबे के अंदर भागती है, लेकिन वो लोग वहाँ भी आ जाते हैं। तभी चंपा वहाँ पर एक बड़ा चाकू उठा लेती है। अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं खुद को मार डालूंगी। वो दोनों चंपा की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर चंपा डर के मारे खुद को चाकू मार लेती है और वहीं मर जाती है। ये देखकर दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। यही है मेरी कहानी। तभी से मैं चुड़ैल बनकर यहाँ वहाँ भटक रही हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए रोज रात में खाना बनाया करती थी और मैं हमेशा बनाऊंगी। तुम ये ढाबा कभी बंद मत करना। ये मेरी और मेरे बाबा की आखिरी निशानी है।